हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। देखिए इसके हम पाठ 16 को देखेंगे। पाठ 16 का नाम है सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। इसके पाठ के सारांश को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ। जो निजामुद्दीन औलिया है उनका 1236 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ? बदायूं में। पिता के मरने पर माता जुलेखा ने इनका पालन पोषण किया। यानी कि जब इनके पिता मर गए तब इनकी माता जुलेखा जो थी उन्होंने इनका क्या पालन पोषण किया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पालन पोषण किया। इन्होंने बदायूं के बाद आगे की शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की और शीघ्र ही यह एक, देखिए ये क्या बन गए कि इन्होंने दिल्ली में आगे की शिक्षा ग्रहण की। बदायूं के बाद दिल्ली में ये एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे प्रसिद्ध विद्वान बन गए। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बनाकर आध्यात्मिक चिंतन और साधना का रहस्य बताया। इन्होंने अजोधन से दिल्ली आकर गयासपुर में एक मठ की स्थापना की। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली आकर गयासपुर में मठ की स्थापना किया, ठीक है ना। 1265 ईस्वी में बाबा फरीद की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी बन गए। यानी कि बाबा जब फरीद का मृत्यु हुआ तो ये इनके क्या बन गए? उत्तराधिकारी बन गए। शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया। इनकी खानका का मतलब होता है मठ, ठीक ना, में कव्वाल आते थे। इनके खानका यानी मठ में कव्वाल भी आते थे और कव्वाली गाते थे, ठीक है ना। इनमें गरीबों के प्रति करुणा थी। खानकाहे में इनका भंडारा सभी के लिए खुला रहता था। यानी कि जो मठ था उसमें भंडारा सभी के लिए खुला रहता था। कोई भी आकर के भंडारा का लुत्फ उठा सकता था। इनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोग थे। यानी कि जो इनके शिष्य थे उनमें सभी वर्ग और क्षेत्र के लोग थे। इन्होंने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। जब तक ये जिंदा रहे तब तक उन्होंने मानव प्रेम का प्रचार किया। निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक दायित्व की ओर आकर्षित कराते रहे। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जो निजामुद्दीन औलिया थे उनका निधन 1325 ईस्वी में हो गया। मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही का दर्जा मिला। देखिए ये इनको क्यों महबूब ए इलाही का दर्जा मिला? क्योंकि ये मानवता के प्रति क्या करते थे? प्रेम सेवा भावना रखते थे। प्रेम सेवा भावना का, ठीक ना, भाव रखते थे ये। आज भी इनकी मजार पर लाखों लोग मन्नत मांगने और श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। आज भी जो लोग हैं उनके मजार पर जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, ठीक ना। अमीर खुसरो के बारे में अब जानेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म 1235 ईस्वी में एटा के पटियाले कस्बे में हुआ। देखिए अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाला कस्बा में हुआ था, ठीक ना। इनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद प्रकृति कला और काव्य के प्रेमी थे। अमीर खुसरो के जी पिता थे वो प्रकृति कला और काव्य के क्या थे? प्रेमी थे। अमीर खुसरो को खिलजी सुल्तानों ने अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। यानी कि जो कौन थे? जो खिलजी सुल्तान थे वे क्या किए कि अमीर खुसरो को अपने दरबार में कवि के रूप में, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। अमीर खुसरो को
फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि ये कई भाषाएं जानते थे, ठीक ना। इनकी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल फूल और पशु पक्षी की प्रशंसा मिलती है। ये इन्होंने जो भी रचना किया है उनमें जलवायु की, फल फूल की और पशु की प्रशंसा, पशु की प्रशंसा मिलती है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से अच्छा माना। जो खुसरो थे, अमीर खुसरो, वो दिल्ली को बगदाद से अच्छा मानते थे, ठीक ना। भारतीय दर्शन के यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया। भारतीय दर्शन को यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया। खुसरो की मुकरिया और पहेलियां भारतीय जनता में रची बसी हैं। हिंदी कृतियों के कारण इन्हें जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। इनकी हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियां और मुकरिया विशेष उल्लेखनीय है। देखिए, इनकी हिंदी दोहों में गीत भी है, दोहा भी है, पहेलियां भी हैं और मुकरिया भी हैं, ठीक ना। अमीर खुसरो भारतीय होने का गर्व था, यानी अमीर खुसरो जो थे उनको भारतीय होने का गर्व था कि मैं भारतीय हूँ। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे, यानी अमीर खुसरो जो थे वो बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई रागों की रचना की। गायन में ख्याल अमीर खुसरो की देन है। गायन में जो ख्याल है वो अमीर खुसरो की ही देन है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने सितार का आविष्कार किया। मृदंग को सुधार कर तबला का रूप दिया। जो मृदंग था उसको सुधार के तबला का रूप दिया। इन पर सूफी संतों की मान्यता का प्रभाव था। विदेशों के फारसी कवियों में इनका उपयुक्त स्थान है। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। खुसरो धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल रखने के कारण ये जनता में लोकप्रिय थे, यानी कि लोगों के बहुत ही प्रिय थे। इनके व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय था, यानी कि इनके व्यक्तित्व का तुलना नहीं किया जा सकता था, ये अतुलनीय थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।